तो जी आज का वीडियो जो है उसमें अगर आपने आज का वीडियो देख लिया ना, तो जो भी इंसान अपने ज़िंदगी से हार गया है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी में आज का वीडियो देख लेगा ना, तो बस वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो जी जयराम जी की नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ मेरी मम्मी के पास। तो हम आए थे यहाँ पे कल दोपहर में, और मम्मी जा रही है सुबह सुबह पूजा करने। मम्मी का यही रूटीन रहता है रोज सुबह इस टाइम। आज लेट है, मतलब रूटीन ये रहा, उठता ही फटाफट नहा धो के घर की पूजा करके बिना केनू लाग तो रहा भगवान जी की तरह चल जाऊंगा। हैं? हाँ आमता रोड पर गया तो आमता भी उरा का जाऊंगा ना, उरा के आऊंगा आमता हरियाली माँ के। ये देखो गोभी बो रखी है ना। थार तो बढ़िया काम है, उरा पूरा ताजा सब्जी मिल जाए। गोभी बो रखी पण गोभी खाई करे मारे। हाँ और भी वो ना ऐसा सारा सब्जी उगा देंगे। पहला कोड़ो मतलब पेठा न बोली हमारे। ये देखो सूरज सुबह सुबह का ये तरीका। ये डंडी पता क्यों ले रखी है मम्मी ने? क्योंकि गाय मिलती है ना रास्ते में, तो कई जगह पे ऐसी गाय हैं जो मार देती हैं, तो उनसे बचाव के लिए ले रखी है ये हथियार। मारती नहीं है, बस ऐसे कर देती है तो वो दूर चली जाती हैं। ठीक है। तो मेरी मम्मी थी, मम्मी ने पूछ लो उड़े दूध दाद ना मिलेगी, भैंस पास रही है ना कैसे के ना बाजार का कम से मम्मी लेके आती है बहुत दूर से दूध रोज। ये देखो घर का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मम्मी पहुँच चुकी थी मंदिर। और जो मेरे पुराने व्यूवर हैं ना वो तो जानते होंगे, लेकिन जो नए हैं ना उनको बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ 23 से या 24 साल के लगभग थे तब मेरे पापा की डेथ हुई थी। और उस टाइम हम 4 बहन भाई थे, मतलब अभी भी 4 बहन भाई हैं, लेकिन चारों छोटे छोटे थे। मैं सबसे बड़ी थी, मैं 9 साल की थी। और तब से लेकर अब 98 में पापा की डेथ हुई थी, तब से लेकर अब तक आप मेरी मम्मी का अगर सफ़र देखोगे ना, कई मैंने देखा है यूट्यूब पर आजकल वीडियो कार्ड बहुत खेला जाता है, ठीक है। और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने टारगेट किया था, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अपने बीती होती ना जब इंसान ऐसी बातें नहीं करता। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, दुख सबके पास होता है, कष्ट सबके पास होते हैं, लेकिन उन दुख और कष्टों के साथ साथ इंसान अपने आप को और अपनी इंसानियत को अगर मरने ना देना, तो वो उन कष्टों से एक टाइम पर निकल जाता है और समय एकदम अच्छा आ जाता है। लेकिन इंसानियत अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात, वो इंसानियत किसके लिए? कुछ अपनों के लिए, है ना। तो यहाँ पर मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रही। दूसरी बात मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इंसान को हिम्मत कभी नहीं आनी चाहिए। आज 98 से आप लोग काउंट कर लेना, 2024 चल रहा है। और मेरी मम्मी का ये रूटीन जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी किसी के सामने मत रोना, अपने कष्ट लेकर, अपने दुख लेकर, अपनी तकलीफ़ें लेकर। सिर्फ जहाँ मेरी मम्मी जिसके सामने अभी हैं, आप देख रहे होंगे, इनके सामने अगर बैठकर सुकून से आपने कभी कह दिया ना, ये आपको किसी भी कष्ट में नहीं रहने देंगे, ये आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। तो मैंने मेरी माँ से बहुत कुछ सीखा है। मेरी माँ बहुत हिम्मत वाली हैं, उन्होंने हमें जीवन में कामयाब ही नहीं किया, वो अच्छे संस्कार भी दिए। उन्होंने मेरे मायके वालों के लिए, मतलब मेरे दादा दादी के लिए, मेरे परिवार के लिए कभी हमें गलत नहीं कहा कि वो लोग इस तरीके के थे। उन्होंने हमेशा अच्छा बताया और आज तक वो अच्छा ही बताती हैं। आज मेरा परिवार एकजुट है ना, वो इसी कारण से है। हाँ, हम लोग पहले अलग हुए, लेकिन आज हम एक साथ हैं। वो इसीलिए हैं कि जब समय इस तरीके का आता है ना, जब शांति से बैठ जाओ, कोई भी किसी के लिए कुछ गलत मत बोलो, क्योंकि जब गलत बोलते हैं तो दूरियां आती हैं, और दूरियां आती हैं ना तो वो जो गांठ पड़ जाती है ना रिश्तों में, वो कभी भी भर नहीं पाती। तो जितना हो सके थोड़ा सा दूरी बनाकर चलना शुरू कर देना चाहिए। एक समय ऐसा आता है उसमें सब दोबारा से सही हो जाता है।
एवं अज है घनी दूर भी को कने और भी से मेरे झुल्लो भी से देख पिपड़ गए। हाँ ये सावन में उज्जे से बंदर सी ना। आज बहुत सारे लोग देखते हैं मिलते हैं वो कहते हैं कि आप लोग एकदम मतलब वो होता है ना वेल सेटल दिखना, सब चीज़ें एकदम सही दिखती हैं, लेकिन पीछे के जो साल निकले ना इनमें कई बार ऐसे भी दिन आए जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब इंसान टूटता है। तो वैसे अगर कभी दिन आए ना तो उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ जो अपने ये आराध्य हैं अपने भगवान है ना, इनके सामने अगर रो दिए ना तो ये अपने आप संभाल लेते हैं। ये राधा रानी, श्री राम जी, लक्ष्मण भैया, माता सीता, मैंने राधा रानी इसलिए बोला क्योंकि मैं हमेशा मेरे मन से हमेशा ये निकलता है, हे लाडली सुदली जो हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। तो बस ये है कि जब इनके सामने अगर कभी रो दिए ना, कभी रोने का मौका नहीं देंगे। और एक यहाँ हमारे यहाँ पे एक मान्यता है कि ये जिस मंदिर में मेरी मम्मी आई है ना, इस मंदिर में कोई आना शुरू कर देता है ना, भगवान अपने आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और यकीन मानिए बहुत सारे लोग जो नहीं मानते ना उनको कहना चाहूँगी कि भगवान हकीकत में होते हैं। आप एक बार महसूस करके देखिए। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आप अपने भगवान पर इतना विश्वास कीजिए जितना विश्वास एक बच्चा अपने माँ बाप पर करता है। आपने देखा होगा कि जब हम बच्चे को, चाहे बच्चा छत पे खड़ा हो, हम नीचे खड़े हो, हम कहेंगे ना बेटा कूद जा मैं पकड़ लूँगा, वो बच्चा कूद जाता है। उसको अपने माँ बाप पर इतना विश्वास होता है। बच्चे को जब माँ बाप उछालते हैं, होता है ना आसमान में ऐसे उछालते हैं, दोबारा से कैच कर लेते हैं, वो बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खिलखिलाता, वो हंसता है। तो यही चीज़ है कि हमें भगवान पर इतना विश्वास होना चाहिए कि बस उस विश्वास के आगे कुछ ना हो, कि हाँ सब है, सब सही होगा। और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचने से दिन बदलते हैं, वक्त नहीं लगता दिन बदलते। क्योंकि वो होता है ना कि हमारे बोलते हैं कि ये ढलती फिरती छाया है, आज कहीं है कल कहीं है। तो ऐसे ही जब भी कोई भी परेशानी हो ना तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेकर के, और अपने ये होता है ना कि अपने कष्ट जो है ना उनको भूल जाएंगे आप। मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए, सुबह एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। मेरी मम्मी सारे काम धाम उसके बाद में होते रहते हैं, लेकिन वो पहले अपने दिन की शुरुआत यहीं से करती है। अब सर्दियाँ आ जाएंगी, सर्दियों में भी उसका यही रूटीन रहेगा। वो सुबह पहले उठना, भाग कर जाना जल्दी जल्दी, एक मतलब वो होता है ना कि जोश रहता है उसमें। मेरी माँ में मैंने देखा है, मेरी मम्मी में, कि मेरी मम्मी में एक जोश रहता है। वो रात को मतलब मंदिर जाने के लिए, सुबह मंदिर जाने के लिए रात को ही अपनी तैयारियां करके रखती है। और आज से नहीं, सालों से ऐसा है। और आज मेरी माँ की बदौलत हम यहाँ हैं कि मेरी मम्मी ने भगवान से हम लोगों के लिए इतना मांगा कि आज हमारे पास कोई कमी नहीं है। और भगवान से सुबह पहले उठते ही वो हम लोगों के लिए दुआएं मांगना शुरू कर देती है। और माँ ऐसी ही चीज़ होती है यार। ये मेरे बाबा श्याम, मैं आप लोगों के लिए बस बाबा श्याम से यही कहना चाहूँगी, आप सबके जीवन के सारे कष्ट दूर करें, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो। और बस ये है कि अपने दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर कीजिएगा। कभी कोई कष्ट है तो भगवान के सामने ही रोइएगा, भगवान के सामने ही कहिएगा, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ पर देखने नहीं आता है। और आज मैंने कई सालों से मैं ये वीडियो शूट करने का सोच रही थी। मैं 5-6 साल से यूट्यूब पर हूँ, पिछले 2-3 साल से सोच रही हूँ, लेकिन नहीं शूट कर पाती। अब की बार इतना बढ़िया मेरा वो होता है दिन गया कि मैंने ये वाला वीडियो शूट किया और मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और अपनी जो मन की बातें थी ना, बहुत कम मैं कर पाती हूँ यूट्यूब पर इस तरीके से। जो मैंने मेरे मन की बातें थी वो सारी आप लोगों के सामने रखी। आप लोग बताना आप लोग क्या मानते हो इस बारे में कि हाँ भगवान जो हैं वो किस तरीके से हमारे कष्ट दूर करते हैं। हमें पता ही नहीं चलने देते, वो जिस तरीके से अपनी उंगली पकड़ लेते हैं ना, बस ये कि उनके ऊपर विश्वास रखना ज़रूरी है। और ये देखिए यहाँ पर रोज़ पूजा पाठ करने के बाद में यहाँ पर सुकून से बैठ जाती है मेरी मम्मी। आते जाते जो लोग होते हैं उनको राम राम करती है।
तो बस जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।